ये बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे, तभी उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इनकी ब्रेन एक्टिविटी को EEG के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। था तो ये डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन का ब्रेन चेकअप, यानी वो बहुत नॉर्मली पेशेंट का टेस्ट कर रहे थे जैसे दूसरे पेशेंट्स का किया करते हैं। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। ये हादसा डॉक्टर्स की जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में भी जरूर रिकॉर्ड होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी उसका दिमाग जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। नाजरीन, ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे और इसी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए EEG परफॉर्म कर रहे थे। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा होते हैं जिनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है। ये मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर वक्त इतने ज्यादा प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म की ब्रेन वेव्स को पहचान सकती है जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा वेव्स के नाम दिए गए हैं।